मज़ाहिया लतीफ़े। चर्सी थर्ड फ्लोर से नीचे गिर गया। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछा, क्या हुआ भाई? चर्सी, पता नहीं, मैं खुद अभी आया हूँ। लड़की, भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं? फैसलाबादी, जी जोड़ के लगाए हुए हैं। लड़की, नहीं, मेरा मतलब किस तरह देते हैं? फैसलाबादी, तोल के देते हैं। लड़की, आप समझ नहीं रहे, मतलब किस तरह बेचते हैं? फैसलाबादी, आवाज़ा मार मार के। लड़की वाले, हमें आपका बेटा पसंद नहीं है। घर वाले मेरी तरफ देखते हुए, पसंद तो हमें भी नहीं है, तो क्या घर से निकाल दें? एक मुसाफिर दूसरे से, जनाब आप हर स्टेशन पर उतरकर अगले स्टेशन का टिकट क्यों खरीद रहे हैं? दूसरा मुसाफिर, जनाब मजबूरी है, डॉक्टर ने लंबे सफ़र से मना कर रखा है। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। टीचर, जनाब वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। एक लड़के को इम्तिहान में कुछ नहीं आता था। उसने ऐसे ही लाइनें लगा दी और कहा, बराए मेहरबानी स्क्रैच करके जवाब पढ़ लें। किसी ने पूछा, चाय फ़ायदा देती है या नुकसान? मैंने कहा, कोई पिला दे तो फ़ायदा, पिलानी पड़ जाए तो नुकसान। एक चोर पुलिस से छुपता हुआ एक टूटी कब्र में लेट गया। करीब से कुछ सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा, शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए। उन्होंने मिट्टी डालना शुरू की। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार, ओए जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, हिसाब किताब शुरू हो गया है। सरदार ने माचिस की तीली जलाई, ना जली तो दूसरी तीली जलाई, वो भी ना जली, तीसरी जलाई तो वो जल गई। सरदार ने फ़ौरन बजा दी और बोला, ये काम की है, संभाल कर रख लेता हूँ। एक बुज़ुर्ग कल रात मेरे ख्वाब में आए। कहने लगे, बेटा नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, नेक इंसान बन जाओ, आखिरत की तैयारी कर लो, जहन्नम में बिल्कुल जगह नहीं है, मैं खुद दीवार पे बैठा हुआ हूँ। सरदार अपनी बीवी के साथ जा रहा था। एक लड़के ने आंख मारी। सरदार, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे आंख मारते हो? लड़का, तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीवी को मारी है। सरदार, सॉरी यार, मैंने तुमको गलत समझा। आजकल 9 साल के बच्चों के पास आईफोन है। जब हम 9 साल के थे तो गुलाबी रंग का एक फ़ोन होता था जिसमें धूम मचाले बजता था। टीचर, सबसे ज़्यादा नशा किस चीज़ में होता है? पप्पू, तालीम में। टीचर, वो कैसे? पप्पू, किताब खोलते ही नींद आ जाती है। बीवी, मैंने कहा, जी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? शौहर, इतनी मोहब्बत जितनी शाहजहाँ को मुमताज़ से थी। बीवी खुशी से, और सच्ची? तो क्या मेरे मरने के बाद मेरी याद में ताजमहल बनवाओगे? शौहर, मेरी जान, मैंने तो प्लाट भी खरीद लिया है, अब तुम्हारी तरफ से ही देर है। सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो? सरदार, मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता। सरदार, माँ जी, मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है। वो कहते हैं कि यहाँ पर भी मुझे घर वाला ही माहौल मिलेगा। माँ, आय हाय, उधर भी बर्तन मांजेगा। शौहर अपनी बीवी से, हटा लो अपने चेहरे से ये जुल्फ़ें, ए जानी तमन्ना, खुदा की कसम अगली बार खाने में बाल आया तो सजनी से गजनी बना दूंगा। दो अफराद जिनके दरमियान कुछ रंजिश थी, एक ऐसी गली में आमने सामने आ गए जहाँ दोनों इकट्ठे नहीं गुजर सकते थे। कम से कम एक को ज़रूर साइड पर होना पड़ता था। अब कुछ देर तो वो खड़े रहे। आखिर एक साहब बोले, मैं गधों को रास्ता नहीं दिया करता। ये सुनकर दूसरे साहब मुस्कुराते हुए एक तरफ हो गए और कहा,
मैं दे दिया करता हूँ। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। आपने हारिश की, ये आपका सुकून था। आप चाहकर भी उसे ना मार सके, क्योंकि उसकी रगों में आप ही का खून था। दिल से उतरे हुए शख्स को दोबारा दिल पर चढ़ने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है वो दिल से उतरा ना हो, स्लिप होकर नीचे गिर गया हो। एक यूट्यूबर को सजाए मौत हो गई। जज ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश? कहने लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। पाकिस्तान में गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है कि मक्खियाँ मच्छर वगैरह भी आके कहते हैं, भाई तंग नहीं करेंगे, ज़रा एसी में साथ बैठने दो। शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम नहीं। शादी के बाद ले फिर आज तू नहीं या मैं नहीं। एक दरख्त पर बहुत से उल्लू रहते थे, जिसकी वजह से दरख्त बहुत परेशान था। आखिर एक दिन दरख्त की यह परेशानी दूर हो गई जब उस दरख्त को काट दिया गया। दरख्त बहुत खुश हुआ, मगर दरख्त की खुशी खाक में मिल गई जब दरख्त को काट कर पार्लियामेंट की कुर्सियां बना दी गईं। तारीख गवाह है कि आज भी उन कुर्सियों पर उल्लू ही बैठते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, डॉक्टर पर्ची पर ऐसा क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? दूसरा दोस्त, वो लिखते हैं, मैंने लूट लिया है, अब तुम भी लूट लो। डॉक्टर कहते हैं, रात को आइसक्रीम खाना ठीक नहीं होता। अब आइसक्रीम को पेट में क्या पता बाहर दिन है या रात। पागल डॉक्टर। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। सास बोली, दामाद जी आप 1 महीना यहीं रुको, दूध दही खाओ पियो, मौज करो, आराम से रहो। दामाद बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह सासू माँ, आज बहुत प्यार आ रहा है। सास बोली, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं पगले, हमारी भैंस का बच्चा मर गया है। कम से कम तुम्हें अपना बच्चा समझकर दूध तो देती रहेगी ना। सरदार, हेलो, कौन बोल रहा है? आदमी, मैं बोल रहा हूँ। सरदार, ये तो कमाल ही हो गया, इधर से भी तो मैं ही बोल रहा हूँ। ट्रेन में कंडक्टर ने पठान से कहा, खान साहब अपना टिकट दिखाओ। पठान, ये लो। कंडक्टर, ये तो 2 साल पुरानी है। पठान, तो ट्रेन के तो शोरूम तो होने के चाहिए।